Assalamu alaikum wa rahmatullah. My dear students, welcome to this session. In fact, इस लेक्चर में I'm going to address a question. अभी previous class में एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा and she asked me regarding this. HCl. उन्होंने पूछा कि बिकॉज देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, या तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ये दो पॉसिबिलिटीज पहले बन जाती एंड ये डिपेंड करता है कि इसके लिए आसान क्या है. ऑक्टेट स्टेट को अचीव करना इसके लिए ईजी है या इसके लिए आसान है ड्यूप्लेट स्टेट को अचीव करना, जिस तरह से हीलियम में, क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं वो एक रेफरेंस है, एक स्टैंडर्ड है फॉर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल टू फॉलो. तो आइदर ऑफ द टू स्टेट्स, आइदर octet state or duplet state, these elements want to satisfy. She asked me, अगर ये HCl है, this is HCl, then there is a third possibility, like in case of carbon we see, वहां पे ना कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना गेन करता है. हमें पता है रीजंस क्या है, एनर्जी कंस्ट्रेंट्स है, ठीक, या प्रोटॉन्स उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सके, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. लेकिन देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन वाज, अगर ये शेयरिंग में आ गए, नाउ दीज बोथ एटम्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हैव डिसाइडेड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अब ये कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है? शी हैड दिस डाउट इन हर माइंड कि शायद इनका एक एग्रीमेंट होता है, एक मॉरल एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि शेयरिंग इक्वल होगी, ठीक, पर्टिकुलरली एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि यहां पे एटम्स डिफरेंट है. सिमिलर होते तो बात अलग थी, उनमें वो मॉरल एग्रीमेंट समझ में आता है. सो यहां पे देयर इज नो सच डील कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड इक्वली. एंड शी हैव दिस डाउट इन हर माइंड, शायद इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जितना हक हाइड्रोजन का है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही क्लोरीन का है, ठीक. सो इन ऑर्डर टू एड्रेस दैट क्वेश्चन, इसका आंसर ये है, आप ये समझने की कोशिश करें कि देयर इज नो मॉरल अग्रीमेंट, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो डील कि इन ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहां पे एटम्स डिफरेंट है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली शेयर हो जाए. तो वहां से ये क्वेश्चन सामने भी ये आ जाता था, क्या फिर ये हाइड्रोजन के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए जाते हैं? हमें पता है कॉन्सेप्ट को, वी कॉल द कॉन्सेप्ट एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ सी हाउ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दिस कॉन्सेप्ट. एक क्वेश्चन है, उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं इस सेशन में. क्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, इन दो में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है. दैट मींस इसमें ये तगड़ है, इसमें ये स्ट्रेंथ है, इसमें ये कैपेसिटी है या पावर है या क्षमता है इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की. कैसे? Let me cite an example. जैसे हम tug of war नहीं खेलते, have played it? Exactly. इसका मतलब है वहां पे दो टीम्स होते हैं. We have team A and we have team B. ये center point होता है. This is the center point. And they have to pull the rope in a game called tug of war. यहां से एक टीम है, यहां से दूसरी टीम है. ये center point है. This is the center point. एंड रेफरी जो है जब वो कहेगा पुल, द मोमेंट रेफरी गिव्स अ कॉल पुल, नाउ रोप विल बी पुल्ड. अब ये रोप किसकी तरफ जाएगी? यहां से एक टीम है, यहां से दूसरी टीम है, हियर, एंड दे हैव टू पुल द रोप. इट इज एट द सेंटर राइट नाउ, राइट? दे हैव टू पुल द रोप. अब जिस टीम में जो प्लेयर्स स्ट्रांग होंगे, जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जो प्लेयर्स तगड़े होंगे, वो उस रोप को अपनी तरफ खींचेंगे. अगर टीम ए से फॉर एग्जांपल ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू टीम बी, इसका मतलब ये जो रोप है ना बेटा,
ये पुल हो जाएगी किसकी तरफ, टीम ए की तरफ, बिकॉज दे हैव मोर स्ट्रेंथ, दे हैव मोर पावर, उनमें ज्यादा तगड़ है, वो तगड़े ज्यादा है। सिमिलरली व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, पहले कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर होंगे, ऐसी कोई डील नहीं होती। अब यहां पे क्या होता है कि क्लोरीन में ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें ज्यादा ताकत है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ खींचने की। इसके बहुत सारे फैक्टर्स, ऐसा क्यों है? ठीक, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, आप देख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए कि इसमें ज्यादा ताकत है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। अब क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है कि हाइड्रोजन तो उतर रहा है शेयरिंग, हम इसको ऐसे बिल्ड करेंगे, शायद हाइड्रोजन को लगा मुझे भी इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ भी इक्वली शेयर होंगे, शायद इट एंटर्ड इनटू द शेयर, राइट? इज इट अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन? एब्सोल्युटली नॉट। इट इज लाइक जो ह्यूमन सोसाइटीज है, यहां पे ये कॉन्सेप्ट्स है, वी हैव इंफीरियर people who consider themselves as inferior, we have people who consider themselves as superior. inferiority complex हमारी ह्यूमन सोसाइटीज में रन करता है, बट एटॉमिक वर्ल्ड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रन नहीं करता। वहां पे जो कोई स्ट्रांग है, कोई वीक है, दे आर मियर प्रॉपर्टीज, वो जजमेंट्स नहीं है ह्यूमन सोसाइटीज की तरह। एंड इट इज लाइक, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे, ऐसे मैं आपको समझाऊं, जिस तरह से आयरन की हम बात करेंगे, आयरन जो है मैग्नेटिक, राइट? इट हैज दैट मैग्नेटिक पावर। गोल्ड के पास तो ऐसा कुछ नहीं। हीलियम की आप बात करो, हीलियम इज इनर्ट, सोडियम इज नॉट। Is it a discrimination? No, it is the nature is design. That's how they have been designed. That's how they have been built. अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज, अपने अलग अलग फीचर्स। सो हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, क्लोरीन की अपनी प्रॉपर्टी। हाँ, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग क्लोरीन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि when they enter into sharing, when electrons are shared between hydrogen and chlorine, अब देख लीजिए यहां पे इसका 1s मोल्ड होता है, यहां पे 3, ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है। अब देखिए नेचर चूज क्या करेगा? नेचर ऑलवेज चूजेस द लोवेस्ट एनर्जी पाथ, लोवेस्ट एनर्जी पाथ। Remember this is something very important, my dear students, something very fascinating. जब इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज अ बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन बॉन्ड फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन था इसकी तरफ से, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, फाइन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ, अर्लियर ये मानो ऐसे सेंटर पे थे, दे हैव शेयर्ड दिस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन चूंकि मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज दे आर ऑलवेज क्लोज टू द क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें ताकत ज्यादा है, इसमें प्रोपेंसिटी ज्यादा है, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन के नजदीक जाएंगे, ऐसा क्यों? When these 2 electrons go closer to the chlorine, there is maximum energy drop. एनर्जी कम होती है सिस्टम में, एनर्जी कम, स्टेबल ज्यादा। बट अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की तरफ जाते, एनर्जी ड्रॉप उतना नहीं आता। सो नेचर चूजेस द लोवेस्ट एनर्जी पाथ। इन दोनों में से when 2 possibilities have arisen, 2 पॉसिबिलिटीज बन गई कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की तरफ जाते या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ जाते हैं। जब ये क्लोरीन के नजदीक आ गए, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स आल्सो आई एम डिस्कसिंग, एनर्जी ड्रॉप मैक्सिमम था, एनर्जी बहुत ड्रॉप हो गई, जिसकी वजह से सिस्टम में स्टेबिलिटी आ गई। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग क्लोजर टू क्लोरीन, एंड क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगेन वही पैरामीटर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। इन नटशेल इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें कैपेसिटी ज्यादा है क्लोरीन में, इसमें पावर ज्यादा है। सो बेटा, टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नंबर 1, ये नेचर का एक डिजाइन है, इसका अपने एट्रीब्यूट्स है, अपने फीचर्स है। दूसरी बात, जब ये शेयरिंग में आ गए, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, कोई मॉरल एग्रीमेंट नहीं होता, कोई डील नहीं होती,
कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर होंगे। अब वैसा ही है, जिसमें ज्यादा कैपेसिटी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा। इट इज लाइक मां ने अपने दो बच्चों को, मदर हैज टू किड्स, उन्होंने एक बच्चे को चॉकलेट दी, बोला ये अपने भाई के साथ शेयर करना, दोनों छोटे, शेयर करना जरूरी है, आप भी खाओगे आपका भाई भी खाएगा। बट ये जो बच्चा है, इनमें से दो में से एक जो है ये ज्यादा पावरफुल है, कोई बहुत तेज होता है, वो स्ट्रांग होता है, ये 90% खुद ही खाता है, सिर्फ 10% अपने भाई को देता है। इसका मतलब है इसने चॉकलेट को शेयर किया लेकिन अनइक्वली किया, बिकॉज एक में कैपेसिटी ज्यादा थी, बच्चा एक ज्यादा पावरफुल था दूसरे से। अनदर पर्सन वाज वेरी, अनदर ब्रदर ऑफ हिज, ही वाज क्वाइट इनोसेंट, उसने कुछ कहा नहीं। दैट्स व्हाट हैपेंस। ये क्लोरीन जो है ना, उस भाई की तरह है जो बड़ा तगड़ा है। हाइड्रोजन इज लाइक दैट ऑफ इनोसेंट ब्रदर, इसको भी मिला लेकिन बहुत कम मिला। एंड व्हेन दैट हैपेंस, तभी हम लिखते हैं, ये H है, ये Cl है, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए मोर टुवर्ड्स क्लोरीन, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है और इसमें स्लाइटली नेगेटिव। इट इज नॉट लाइक दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट पॉजिटिव कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव, ऐसा नहीं है। तब तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाता, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव नॉट ऑकर्ड, इट इज जस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टुवर्ड्स क्लोरीन। इसका थोड़ा भी इंफ्लुएंस है, 10% चॉकलेट इसने भी खाया है। Another example I am reciting, जिस तरह से दो भाई जो है सोए हैं, ऊपर एक ब्लैंकेट है। अब जब ये सो रहे हैं, एक भाई जो है वो ज्यादा पावरफुल है, he has more strength, he has more capacity, he is pulling the blanket towards himself। वो दूसरे भाई को उसके ऊपर रख नहीं देता है कुछ भी, वो उस ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींच रहा है, बिकॉज उसमें ताकत ज्यादा है। That's what happens in HCl। थोड़ी ब्लैंकेट दूसरे भाई के पास भी है, लेकिन ज्यादा किसके पास है? इस भाई के पास, जिसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऐसा नहीं है ना उसने सारी ब्लैंकेट अपने ऊपर रख दी, उसके ऊपर कुछ नहीं रखा, तब तो ऐसी वाली सिचुएशन बनती है, क्योंकि उसके पास कुछ रखा ही नहीं अपनी तरफ सारी। Get my point? And another example, if I had to make you understand this question, the question that you ask, जिस तरह से एक शीशा होता है, शीशा, यहां पे एक दोस्त है, यहां पे एक दोस्त, इट्स स्ट्रेट, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, रूलर की तरह। एक फ्रेंड हैवियर है, दूसरा थोड़ा लाइटर है इससे। द फ्रेंड हु इज हैवियर, दिस सीसा विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स दैट बिकॉज ही इज हैवियर। तो अब ये शिफ्ट इनकी तरफ होंगे, राइट? तो जब ये इनकी तरफ शिफ्ट हो गया, इसके पास अब नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो लाइटर फ्रेंड है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ HCl। Okay? Now, when we have understood this, तो हम ये कह सकते हैं, when a bond is formed between H and Cl, Cl has more capacity, Cl has more power, Cl has more strength to pull or attract the shared pair of electron towards itself। ये वैसा भी है ना, मानो कोई किसी जगह पे कोई गेम खेली जा रही है, कैपेसिटी बहुत कम है, कुछ लोग जो है दे वांट टू टेक द सेंटर प्लेस, वो आगे आना चाहते हैं, क्लोजली गेम को विटनेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कोई बात नहीं, हम पीछे ही रहेंगे, जिस तरह से हम देखेंगे उस तरह से, बट वी विल नॉट लाइक मेक एनी एफर्ट्स। बट देयर आर सम पीपल जो क्रेजी होते हैं, उनको चाहिए कि वो फ्रंट सीट लेना चाहते हैं सो दैट दे विल एंजॉय द मैच। उनमें वो प्रोपेंसिटी ज्यादा होती है, दे हैव मोर प्रोक्लिविटी, उनमें वो जो चाहत ज्यादा होती है। सो हाउ मच हंगर दे हैव टू बी एट द फ्रंट सीट, that's what can be applied to chlorine। it has more propensity, इसमें ज्यादा चाहत है, इसमें ज्यादा प्रोक्लिविटी है कि इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। it has more hunger, इसमें भूख ज्यादा है। it has more hunger, this hydrogen doesn't have as much as hunger as chlorine has। that's why
these electrons are shifted and drifted and drawn towards chlorine. I hope I have been able to address the question properly. Inshallah, I'll see you in the next session. हम force explain करेंगे इसके बाद में. There are so many concepts. Dipole explain करेंगे, polarity explain करेंगे, dispersion forces explain करेंगे. Inshallah, I'll see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.